खाओ खाओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और शाम की चाय तैयार है। ये मैंने नहीं बनाई, मेरी बेटी ने बनाई है। और हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी तो ये बिस्किट और नमकीन चाय पी लेते हैं शाम की। फिर देखती हूँ घर का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि आज मैं ड्यूटी पे से 4 बजे ही आ गई थी घर पे, जल्दी काम ख़त्म करके। और फिर देखूँगी घर में बच्चों ने क्या ठीक किया, क्या बिगाड़ा, क्या उजाड़ा। पहले मैं पी लेती हूँ। तो गाइस चाय पी ली है और अब देख लेती हूँ मैं घर का हिसाब किताब क्या है। तो इसमें से ये देखो खा के बेड पे ही रखे हुए थे। और ये देखो अभी बर्तन मांजे, पर ये टिफिन नहीं निकाले बैग में से जो मैं लेके जाती हूँ। ये बर्तन मांज दिए, सिंक में एक भी नहीं है, पर ये नहीं निकाले, मैं निकाल देती हूँ। और इसमें मैं जमा गई थी सुबह दही, और खोल के देखती हूँ ये कैसी जमी है। जब मैं दही जमाती हूँ तो कैसरोल में भी जमा देती हूँ, उसमें भी परफेक्ट जम जाती है। और किसी बर्तन में जमाती हूँ तो मैं पॉलीथीन बांध देती हूँ। और अब मिल लेती हूँ मैं लाला से, जो कि अन्नू ने लाई का भोग दिया था लड्डू जी को। और मैं हाथ मुंह धो लूँ, हाथ मुंह धोने के बाद फिर लड्डू जी से मिलूँगी और फिर आगे घर की देखती हूँ पूरे दिन में क्या किया है। यहाँ भी देखो, ये देखो प्लेट कंप्यूटर टेबल पे लैपटॉप के ऊपर रखी हुई है, ये खा के। और ये इधर सोया हुआ है। कोई सामान कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई अपनी चीज अपनी जगह पे नहीं मिलेगी मुझे। जब तक मैं ना करूं घर का काम परफेक्ट नहीं हो सकता। ये देखो डस्टबिन कूड़े से भरा पड़ा है, लेकिन उठा के घर के बाहर नहीं डाला ताकि सफाई वाला भैया जो आता है वो ले जाए कूड़े को। अब मैं धो लेती हूँ मुंह हाथ। ये देखो बाथरूम भी पूरा गीला और ये कूड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं हो मुंह हाथ मैंने धो लिए। अब मिल लेती हूँ मैं माधव से, इधर की कर देती हूँ लाइट बंद। और अब मैं मिल लेती हूँ और आपको भी मिलवाती हूँ। राधे राधे। और काना क्या हाल है बाबूजी? अरे कैसी पड़ रही है ठंडी? क्या करूं, मैं टाइम ही नहीं दे पाती काना को ज्यादा। जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, पर ठीक है जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। क्योंकि सुबह मैं 9 बजे तक निकल जाती हूँ घर से। सुबह उठना, घर का काम, फिर बाहर का काम, फिर आके घर का काम, तो लड्डू जी को मैं टाइम इतना नहीं दे पाती। अब देखती हूँ इस फ्रिज में क्या रखा है। ये देखो थोड़ी सी सब्जी है और कटोरा इतना बड़ा। तो तू ये क्या किया बेटा फ्रिज में, खाली बर्तन? ये देखो ये पूरे ये खाली पड़ी है। ये क्या? ये कटोरा ये पूरा अभी निकालूं तो फ्रिज में से बहुत सारे खाली बर्तन निकलेंगे। अभी इन लोगों ने किया होगा, इन लोगों ने किसी ने नहीं किया, बर्तन ही नहीं निकाले हैं धोने के लिए। तो मैं निकालती हूँ फ्रिज में से बर्तन, क्योंकि पूरी तरह बर्तन नहीं साफ करे। ये देखो
दोपहर को मैं कान्हा जी को गुड़ दोपहर के लिए रख के गई थी, वो भी ऐसे गैस से रखा है। ये भी मैं अलग से डब्बे में रखती हूँ, तो वो भी नहीं रखा। ये अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ये बोतल जाएंगी कूड़े में, क्योंकि हर गर्मियों में मैं 6 बोतल ले लेती हूँ और गर्मियों में अपना काम पुरानी होने के बाद में फेंक देती हूँ। मैं कहाँ इन बोतलों को संभालती फिरूँ, तो मैं इन्हें कूड़े में ही डाल देती हूँ। इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल काम है। घर में पहले से ही बहुत कुछ होता है संभालने के लिए। राधे 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 राधे। घर के आधे से ज़्यादा काम तो मुझे करने पड़ते हैं। आके ये गाय के लिए रोटी रखी है, ले जाना सुबह भूल गई थी। और सुबह बोल के गई थी कि ये फल खा लेना, खत्म कर लेना, पर बच्चों से ये खाई नहीं। विवेक, एक केला छोड़ गई थी मैं ये, और ये केला नहीं खाए गए। फल ऐसे के ऐसे रखे हैं। तो गाइस, दही मेरा जमा नहीं था और मैंने इसको गरम तवे के ऊपर रखा हुआ है ताकि ये गरम होके जम जाए। मुझे लगा था ये जम गया होगा, लेकिन ये नहीं जमा। तो माधव के लिए कर लेती हूँ दूध गरम, और ये जो मक्खन था वो मैंने निकाल लिया है। इसको मैं रात को भोग में दे दूंगी, जो रात को 9 बजे भोग लगता है, और अभी शाम के लिए दे देती हूँ दूध। अगर बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बनी तो फिर मैं खाने का भोग दे देती हूँ, और नहीं बनती तो फिर दूध, ड्राई फ्रूट, फल और इन चीज़ों का, दही, दूध, इनका ही मतलब भोग लगता है। और बिना लहसुन प्याज का तो फिर सब जो खाना खाएगा वो सब खाएंगे। मुझे हालांकि ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज का ही खाना होना चाहिए मुझे, बल्कि बिना लहसुन प्याज का हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बच्चों को लेके कई बार समझ में नहीं आता, बच्चे नहीं खाते, तो उस परेशानी को देखते हुए मुझे बगैर लहसुन प्याज का खाना मैं नहीं बना सकती। ओ माधव, माधव, चलो बाबूजी, आपका दूध आ गया है, चलो। इस दूध में डाल देती हूँ मैं ये तुलसी। राधे 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 राधे। ये देखो, ये देखो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा को तो दे दिया मैंने दूध का भोग, और मैं देख लेती हूँ अब फ्रिज में क्या पड़ा है।
सब्जी वगैरह शाम के खाने की तैयारी, तो मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं कर लेती हूँ खाने की तैयारी। ये मेथी आई हुई है तो मेथी चूर लो, और एक तरफ ये बाथू, तो ये बथुआ चूर के रख लो, और ये पालक। और मैं आपको बता दूं, ये चुकंदर मैंने कम से कम एक हफ्ते पहले, कम से कम 15 दिन पहले लेके आई थी, तो बच्चे खा नहीं रहे थे। मैंने इनको उबाल दिया कि उबाल के नमक और नींबू डाल के खाएं, लेकिन नहीं, बच्चों को फिर भी पसंद नहीं आई। तो अब ये फ्रिज में रखी हुई सूख गई हैं, तो इनको मैं हटा देती हूँ। राधे 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 राधे। तो गाइस बच्चों की चल रही है चाउमीन, मोमोज, रोल। क्या अभी खाना बनाना ही कुछ नहीं, और शाम को तैयार है चाउमीन, मोमोज, मजा आ रहा है। इसको पीछे देखने में कितना मजा आ रहा है। तो गाइस खाना हमारा बन चुका है, मेथी आलू की सब्जी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और रोटी बना दे, रोटी बना रही मेरी बेटी। और माधव को दिया है मक्खन का भोग। हालांकि बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया है, लेकिन माधव को इसलिए नहीं दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं मेरी बड़ी बेटी की, उसने खाना बनाया है, तो इसलिए माधव को नहीं दिया भोग। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक छोटे से डेली ब्लॉग में। राधे राधे।